नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, तो अभी साइकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइकोलॉजी के। ठीक है क्या? तो साइकोलॉजी। तो देखिए इसमें आज का कौन सा चैप्टर है, तो आज पहला चैप्टर है। आज पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? तो मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। यानी मनोवैज्ञानिक जो गुण होते हैं, लोगों की जो सोचने की जो क्षमता होती है, उसमें सभी की तरह तरह की क्षमता होती है, यानी सभी की जो क्षमता होती है सोचने की वो अलग अलग होती है। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आप जो है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम है उसमें मात्र 2 ही महीने बचे हैं। तो इस समय जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे, यानी आपके कंटेंट के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, तो जो आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप वीडियो अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चैप्टर पे चलते हैं। तो चैप्टर क्या है? तो मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। यानी लोगों की जो सोचने की क्षमता होती है, लोगों की जो विचार करने की क्षमता होती है, उसमें सभी की अलग अलग विचार करने की क्षमता होती है। तो उन्हीं के बारे में आज जानेंगे। देखिए, तो आज का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर क्या? मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? तो प्रक्षेपण परीक्षण ये एमएमपीआई जो है प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है क्या? तो एमएमपीआई जो है प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है क्या? तो किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा? क्या? तो सार्वभौम क्षमता यानी सभी की क्षमता, पूरे सभी की जो है एक प्रकार की क्षमता है। क्या? तो बुद्धि क्या है? तो सार्वभौम क्षमता यानी सभी की एक प्रकार की क्षमता। तो कुछ किसने कहा? तो वेस्लर ने कहा। किसने कहा? वेस्लर ने कहा। वेस्लर का कहना था कि बुद्धि जो है एक सार्वभौम क्षमता है, जो हमें क्या करती है? तो नवीन परिस्थिति में यानी नई परिस्थिति में, किसी भी संकट में हमें उस संकट से निकलने का रास्ता दिखाती है, या फिर उससे हम कैसे निकले वो हमें समझाती है। तो कौन? तो बुद्धि। तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक सार्वभौम क्षमता है। तो किसने कहा? तो वेस्लर ने कहा। देखिए अगला प्रश्न है, जो कि पूछा गया कब? तो 2024 में पूछा गया। मानसिक उम्र मापक है क्या? तो मानसिक उम्र मापक यानी बुद्धि जो होती है उसकी उम्र मापता है। क्या? तो बुद्धि की उम्र मापता है मानसिक उम्र मापक। तो क्या? तो ये बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का है। तो मानसिक उम्र मापक जो है क्या है? तो बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का मापक है। क्या है? तो बुद्धि के जो है निरपेक्ष स्तर उसका मापक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, रेवेन का प्रगतिशील मैट्रिक्स परीक्षण जो है एक है। क्या है? तो रेवेन का जो प्रगतिशील मैट्रिक्स परीक्षण, क्या? तो मैट्रिक्स परीक्षण देखने से ही, नाम से ही पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स तो ये क्या है? तो ये क्रियात्मक परीक्षण है। क्या? क्योंकि इसमें क्रिया करनी पड़ती है, कार्य करनी पड़ती है। मैट्रिक्स से ही पता चल रहा है। तो इससे क्या होती है? तो कार्य करनी पड़ती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये? तो ये अशाब्दिक परीक्षण हो जाएगा। क्या? तो ये अशाब्दिक परीक्षण यानी इसमें शब्द में, भाषा में आंसर इसका नहीं देना होता है, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो काम को कर कर दिखाना पड़ता है। यानी कोई काम दिया जाता है और उस काम को कर लिया जाता है, तो हो गया अशाब्दिक परीक्षण। और शाब्दिक परीक्षण जिसमें हमें भाषा में उत्तर देना पड़ता है। क्या? तो भाषा में हम उत्तर देते हैं तो शाब्दिक परीक्षण हो गया। और भाषा में नहीं, काम करके उत्तर दे तो क्या हो जाएगा? तो ये अशाब्दिक परीक्षण होगा। तो ये मैट्रिक्स परीक्षण क्या हो जाएगा? तो ये अशाब्दिक परीक्षण हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, एलियाही धब्बा परीक्षण कार्ड में कार्ड की संख्या। ये जो एलियाही धब्बा परीक्षण है उसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है? कब पूछा गया? तो 2024 में पूछा गया। तो इसमें जो कार्डों की संख्या होती है 10 होती है। ये एलियाही धब्बा परीक्षण होता क्या है? तो इसमें जो है काले काले कार्डों को दिखाया जाता है, और उसमें दिखाया जाता है काले कार्ड को, और उसमें व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है उसका पता लगाया जाता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से कितना स्वस्थ है और कितनी उसकी इलाज की जरूरत है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, बुद्धि का पास मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? पास मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? यह भी एक बुद्धि का परीक्षण ही है। क्या परीक्षण है?
तो इसका प्रतिपादन कौन किए थे? तो दास और नागलिरी। कौन? तो दास और नागलिरी। देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य होता है, यानी व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है, लोगों की जो विभिन्नता होती है, उसका तात्पर्य क्या है, यानी उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, यानी सभी व्यक्ति की जो विशेषता होती है अलग अलग होती है, किसी में कोई खास गुण होता है तो किसी में नहीं होता है, और ऐसे तो सभी व्यक्ति में कोई ना कोई खास गुण होता है, तो इसीलिए व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर ये भी माना जाएगा। और व्यक्तियों के व्यवहार व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता, यानी सभी व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं अलग अलग होते हैं, कोई आपके सामने अच्छे से पेश होगा तो कोई आपके सामने बदतमीजी से पेश होगा, तो वही जो है सभी के व्यवहार जो होते हैं उसमें विभिन्नता होती है, व्यवहार के जो पैटर्न होते हैं सभी के उसमें विभिन्नता होती है, और व्यक्ति के गुणों में भी विशेषताओं में भी विभिन्नता होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए और बी दोनों, यानी सी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक असंवादिता का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? कब पूछा गया? तो 2024 में पूछा गया। कब पूछा गया? तो 2024 में पूछा गया। तो ये जो संज्ञानात्मक असंवादिता है, तो इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो फेस्टिंगर किए थे। कौन किए थे? तो फेस्टिंगर किए थे इसके सिद्धांत का प्रतिपादन। फेस्टिंगर इसमें बोले कि कोई भी समस्या जो है उसको बहुत ही गहराई तक सोचना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। क्या? तो समस्या को जो है बहुत गहराई तक, यानी समस्या की जो पूरी अंदर तक गहराई तक डीप लेवल पे जाकर उसको पहले विचार करना चाहिए, उस पर तर्क करना चाहिए और फिर उसका निर्णय लेना चाहिए। पहले उस पर क्या? तो पहले उस पर तर्क करना चाहिए, तो गहराई से उस पर तर्क करना चाहिए, उसके बाद उस पर निर्णय लेना चाहिए कोई भी समस्या पे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया? तो फेस्टिंगर के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक जो है बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में कौन नहीं रखा गया? तो ये जो संवेग संवेदनात्मक जो है, तो इसमें जो बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में किसे नहीं रखा गया? तो किसे नहीं रखा गया? तो देखिए क्या? तो अपने संवेगों की जानकारी सही एवं उचित स्थान में रखना। अगला क्या है? तो अगला स्वयं को प्रेरित करना। उसके बाद क्या है? तो दूसरे के संवेग को पहचानना। यानी इसमें कहा गया कि क्या है? तो अपने संवेगों की जानकारी एवं सही उचित स्थानों में रखना, यानी अपनी जो बुद्धि है उसका सही स्थान पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसकी जानकारी रखना चाहिए, कि हमें कौन सी समस्या में किस कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कौन सी समस्या से हमें कैसे निकलना है, ये इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है? तो स्वयं को प्रेरित करना, यानी खुद को समस्या को हल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें समस्या से भागना नहीं चाहिए, खुद को प्रेरित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए कि हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। ठीक है, और अगला क्या है? तो दूसरों के संवेगों को पहचानना, यानी दूसरे की जो सोचने की शक्ति होती है उसको हम पहचाने, दूसरे व्यक्ति क्या विचार कर रहा है उसको हम पहचाने। तो इसमें हमारा कौन नहीं हो जाएगा? तो सी जो है नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है दूसरों को धमकी देना, यानी दूसरों को जो धमकी देना ये क्या है? तो ये बुद्धि के तत्वों में नहीं आते हैं। इसमें नहीं आते हैं, तो बुद्धि के तत्वों में ये नहीं आते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन नहीं रखा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है? कारक सिद्धांत कहने का मतलब हुआ कि बुद्धि को बांटना। क्या? बुद्धि को बांटना। जैसे कि आप हिंदी में देखे होइएगा कारक, जिसमें क्या कारक, तो इसमें क्या? तो कारक उसमें बांटा गया है, तो कारक कितने हैं? तो 8 कारक होते हैं। तो उसी प्रकार जो है कारक का सिद्धांत क्या है? तो यानी कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है? तो कारक का अर्थ क्या है? तो बांटना। तो बुद्धि के सिद्धांत को बांटा गया है। ठीक है, तो उनके बांटने का काम पहले किए थे कौन? तो स्पीयरमैन ने उनको पहले बांटने का काम किए थे, उसके बाद थर्स्टन ने भी किए थे और थर्नडाइक ने भी किए थे। इन्होंने बुद्धि को 8 भागों में बांटा था। कितने? 8 भागों में, इन्होंने 2 भागों में, और इन्होंने भी बांटा था, तो इनका देख लीजिएगा। और ये पियाजो ने भी इनका सिद्धांत किया था। ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा जो है बुद्धि के कारक सिद्धांत नहीं है?
यानी बुद्धि के कारक सिद्धांत नहीं है, जिसको बांटा नहीं गया। ठीक है, तो हमारा आंसर इस अनुसार हो जाएगा पियाजो का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? तो पियाजो का सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? यानी मनोविज्ञान में जो होता है उसमें बुद्धि का परीक्षण जो है, यानी बुद्धि की जो परीक्षण सर्वप्रथम किसने की, बोल रहा है। तो कौन किए थे? तो बीने। कौन किए थे? तो बीने ने, यानी बुद्धि के मनोवैज्ञानिक में बुद्धि के परीक्षण का शुरुआत सबसे पहले कौन किए थे? तो अल्फ्रेड बीने ने किए थे। कौन? तो अल्फ्रेड बीने ने किए थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? तो बुद्धि के जो एक एक कारक यानी एक तत्व, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक तत्व है। बुद्धि एक तत्व है जिसको बांटा नहीं जा सकता, यानी जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। ये कहना किसका था? तो ये कहना था अल्फ्रेड बिने जी का कहना था। इनका कहना था कि बुद्धि एक तत्व है। बुद्धि सभी में एक ही तत्व होती है, यानी एक प्रकार की एक तत्व है बुद्धि, जो सभी में एक समान होती है, जिसको हम खंडित नहीं कर सकते। तो हालांकि इनका जो है कहना था, तो उसको क्या, तो इसको आलोचना की गई और इसके बाद जो है इसको खंडित किया गया, जिसको सबसे पहले खंडित किए थे स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने सबसे पहले इसको खंडित किए थे। ठीक है, और दो भागों में बांटे थे। पहला जी फैक्टर और एस फैक्टर, यानी जी फैक्टर सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, जनरल जनरल इंटेलिजेंस और स्पेशल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो दो भागों में बांटे थे। तो बोल रहा है एक कारक, यानी जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। क्या? तो एक तत्व जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो खंडित नहीं किया जा सकता, ये किसका कहना था? तो ये कहना था अल्फ्रेड विने जी का कहना था। किसका? तो अल्फ्रेड विने जी का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? यानी पास मॉडल जो है विकसित विकसित किस वर्ष हुआ था? तो पास मॉडल 1994 में विकसित हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो 1994 में विकसित हुआ था। ये क्या है? तो ये बुद्धि का परीक्षण सिद्धांत है। ठीक है, बुद्धि का एक परीक्षण सिद्धांत है जिसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1994 में हुआ था। बुद्धि के को अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता किसने परिभाषित की? यानी किसने कहा कि बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है? किसने कहा? तो टर्मन ने कहा। किसने कहा? तो टर्मन ने कहा। टर्मन कहा कि बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यानी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में हम विचार करें। जिसके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते अच्छी तरह से, उसके बारे में हम विचार करें। ये किसका कहना था? और उसके बारे में जानने, ये किसका कहना था? तो ये टर्मन का कहना था। किसका कहना था? तो ये टर्मन का कहना था कि बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है। देखिए अगला प्रश्न है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं हैं? कब पूछा गया? तो 2016 में। कब पूछा गया? तो दो नहीं होगा। तो कब पूछा गया? तो 2016 में और 2023 में पूछा गया। ठीक है, 2016 और 2023 में पूछा गया। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यता है? तो थर्स्टन के अनुसार जो है बुद्धि की 8 मानसिक योग्यता है। कितनी? तो 8 मानसिक योग्यताएं हैं। बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यता है? तो 8 जो है बुद्धि की मानसिक योग्यता है। किसके अनुसार? तो थर्स्टन के अनुसार। किसके अनुसार? तो थर्स्टन के अनुसार। अगला प्रश्न है, बुद्धि का
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? कब पूछा गया? तो 2023 में पूछा गया। बोल रहा बुद्धि का जो है द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि का जो है यानी दो तत्वों में कौन विभाजित किया बुद्धि को? दो तत्वों में बुद्धि को कौन विभाजित किया? तो स्पीयरमैन ने विभाजित किया। कौन? तो स्पीयरमैन ने विभाजित किया था। और इनका कहना था कि बुद्धि जो है दो तत्व है, यानी दो तत्वों से मिलकर बना है, जो कि क्या है? तो एक है जनरल फैक्टर और दूसरा क्या है? तो दूसरा स्पेशल फैक्टर। जनरल इंटेलिजेंस और स्पेशल इंटेलिजेंस दो भागों में बांटा गया और बुद्धि को जो है एक इकाई के रूप में मान लिया गया। क्या? बुद्धि को एक इकाई के रूप में, यानी 100% बुद्धि है, 100% मान लीजिए 100% बुद्धि है। तो इसमें जो है 95% जो होगा, 95%, 95% ये क्या हो जाएगा? तो ये जनरल फैक्टर हो जाएगा, जनरल फैक्टर। और 5% जो है ये हो जाएगा आपका स्पेशल फैक्टर। ठीक है? कैसे विभाजित किया गया? तो बुद्धि को एक इकाई के रूप में मान लिया गया, यानी एक यूनिट के रूप में मान लिया गया। और उसको क्या किया गया? तो उसको डिफाइन किया गया, यानी जनरल फैक्टर को कितना? तो 95% और स्पेशल फैक्टर को 5%। यानी कहने का मतलब है कि 95% जो लोग होते हैं इस समस्या में, छोटी मोटी समस्या में, 95% लोगों की जो बुद्धि होती है, यानी सोचने की जो क्षमता होती है, एक ही प्रकार की होती है। यानी छोटी मोटी जो समस्याएं होती है उसका समाधान सभी लोग एक ही ढूंढते हैं। छोटी मोटी समस्याओं का समाधान सभी लोग एक ही ढूंढते हैं। और कोई स्पेशल हो, जैसे कि कोई बड़ी समस्या हो, कोई बड़ी समस्या हो, तो उसमें क्या करेगा? तो ये 5% जो लोग होते हैं वो अपना दिमाग अलग तरीके से लगाते हैं, अलग अलग तरीके से लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है एक एक टोकरी में क्या तो 1,000 मैंगो है, ठीक है? तो इसमें अगर किसी को बोले सारा हुआ छाटने के लिए, तो कोई करेगा क्या? तो अधिकांशतर लोग जो है उसको क्या करेंगे? तो अधिकांशतर लोग जो है उसमें पहले क्या? तो सरे सरे हुए को हटा देंगे। ठीक है? अधिकांशतर लोग उसको सरे हुए को हटा देंगे। ठीक है? तो ये हो गया जनरल फैक्टर। ठीक है? इसमें जनरल फैक्टर हो गया क्या? तो सभी लोग क्या है? तो सभी लोग इसमें सरे हुए को हटा देंगे। इसमें ज्यादा सोचने की बात क्या है? जो सरा हुआ है उसको हम निकाल कर हटा देंगे, तो यही होगा जनरल फैक्टर। और कोई लोग जो है इसमें अपना अलग दिमाग लगा दे, जो कि क्या करे? तो उसको पहले क्या करे? कोई अच्छे वाले को निकाल दे और खराब वाले की अलग कर दे, तो इसमें हो गया, तो ये अलग हो गया। या फिर कोई क्या करे? तो कोई किसी समस्या में, कोई भारी समस्या में क्या अपना दिमाग लगाता है, तो वही क्या हो गया? तो ये स्पेशल फैक्टर हो गया। ठीक है? अगला प्रश्न है, गार्डनर ने कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान की? गार्डनर जो है बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी बुद्धि को बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी इनका कहना था कि बुद्धि जो है ना ही एक एक कारक है और ना ही द्विकारक है, यानी ये बहुत सी मानसिक योग्यताओं से मिलकर बना है। बुद्धि जो है बहुत सी मानसिक मानसिक योग्यताएं जो है उनसे मिलकर बना है। किसका कहना था? तो गार्डनर के कहना था। और इन्होंने बुद्धि की पहचान कितने प्रकार की? तो 8 प्रकार की बुद्धि की पहचान की इन्होंने। बुद्धि की जो है 8 प्रकार की पहचान की। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, बुद्धि के बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? कब पूछा गया? तो 2014 में और 21 में पूछा गया। ठीक है? तो बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले जो मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो पहले मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बुद्धि के, यानी बुद्धि के शोध पर कार्य किए थे। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य कौन किए थे? तो वीने ने किए थे। कौन? तो अल्फ्रेड वीने ने किए थे। कौन? अल्फ्रेड वीने। अल्फ्रेड वीने ने बुद्धि के विषय पर शोध कार्य किए थे, इन्होंने सबसे पहले किए थे। ठीक है? तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? किसने कहा? तो आप लोग देख चुके हैं कौन के कहे थे। तो अमूर्त चिंतन की योग्यता कौन कहते? तो टर्मन जो है उनका कहना है कि बुद्धि क्या है?
तो बुद्धि एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यानी जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके बारे में हम विचार करें, उनको समझे, वही क्या है, तो ये बुद्धि है। ठीक है, यानी अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है, तो बुद्धि है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है किसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया? कौन किए थे? तो ये भी आप देख चुके हैं कौन किए थे, तो वेस्लर ने। कौन? तो वेस्लर ने किए थे। कब पूछा गया? तो 2015 और 19 में पूछा गया। इनका कहना था कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि एक सार्वभौमिक क्षमता है जो हमें क्या, तो नवीन परिस्थिति में अपनी समस्याओं से कैसे निकले और नवीन समस्या में जो है हम अपना काम कैसे निकाले, ये बुद्धि क्या, तो बुद्धि हमें सिखलाती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार की परीक्षण है? कब पूछा गया? तो 2022 में पूछा गया। क्या? तो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण क्या है? तो ये क्या है, तो एक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। यानी इसमें जो है ब्लॉक डिजाइन में इसमें कार्य करना पड़ता है, यानी डिजाइन बनानी पड़ती है। क्या? तो डिजाइन बनानी पड़ती है, इसमें डिजाइन बनानी पड़ती है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट होता है क्या, इसमें डिजाइन बनानी है। तो यानी ये शब्द से रिलेटेड नहीं है। क्या? तो शब्द से रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या, तो ये काम करना पड़ता है इसमें, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होगा। अगर हमारे ऑप्शन में क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण ना होता तो हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पे लगाते। कौन लगाते? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण लगाते। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है क्या, तो निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? यानी शाब्दिक परीक्षण बोले तो जिसका आंसर क्या, तो हम भाषा में नहीं दे सकते, जिसका आंसर हम भाषा में नहीं दे सकते, तो कौन है? तो पास एलोंग परीक्षण, ये पास होगा। क्या? तो पास होगा। पास एलोंग परीक्षण और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जो है ये क्या है, तो ये दोनों जो है क्रियात्मक परीक्षण है। क्या? तो क्रियात्मक परीक्षण है दोनों। और ये विनय परीक्षण क्या है, तो विनय परीक्षण एक शाब्दिक परीक्षण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया? यानी बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कौन किए थे? गार्डनर ने किए थे। कौन किए थे? तो गार्डनर ने किए थे। इनका कहना था कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि ना ही एक तत्व से बना है और ना ही दो तत्वों से बना है। बुद्धि क्या है, तो बुद्धि बहुत सी मानसिक योग्यताओं से जो मिलकर बना है। ठीक है, बहुत सी मानसिक योग्यताओं से मिलकर बना है, और इन्होंने बुद्धि बुद्धि के जो है 8 प्रकार की पहचान की थी। बुद्धि के 8 प्रकार की पहचान की थी। कौन किए थे? तो गार्डनर ने किए थे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी जिसका आंसर क्या, तो जिसका आंसर हम किस में दे, तो भाषा में हम उसका उत्तर दे सके, उसका उत्तर हम भाषा में दे सके, बोल कर दे सके, तो कौन है? तो पास एलोंग परीक्षण, घर निर्माण परीक्षण। तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। यानी पास एलोंग परीक्षण जो है हम पिछले यानी पीछे देखे थे क्या, तो एक क्रियात्मक परीक्षण है। और घर निर्माण, यानी इसमें क्या, तो निर्माण करना है, यानी इसमें डिजाइन बनानी है, निर्माण करनी है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रियात्मक परीक्षण, इसमें कार्य करना है। ठीक है, और स्टेन, ये दोनों हो गया, तो बच गया कौन, तो स्टेनफोर्ड परीक्षण। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा शाब्दिक परीक्षण। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता जो है, यानी जो व्यक्ति जीनियस होते हैं, जो स्टूडेंट जीनियस होती है, उसकी विशेषता क्या है, उनकी जो क्वालिटी होती है, यानी उनका क्वालिटी क्या है, उनकी गुण क्या है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता उसकी क्या है, सूझ। क्या है? सूझ, यानी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी वो अपने समस्याओं को कैसे अपने समस्याओं का हल करे, वो पहले विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो ही क्या है, तो उनकी बहुत यानी सबसे बड़ी विशेषता उनकी यही है कि क्या है, तो उनके पास एक समझदारी है, सूझ है उनके पास। ठीक है,
और जिसके पास समझदारी नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जड़ बुद्धि हो जाएगा। क्या, तो जड़ बुद्धि। क्योंकि आपके पास समझदारी नहीं तो आप किसी भी काम के नहीं है। ठीक है। तो वीडियो के तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो धन्यवाद।